हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एचपीएम विथ एजुकेशन, जो प्रोवाइड करवाता है आपको डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। करंटली हमारे बैचेस में जेबीटी और टीजीटी कमीशन की ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और जल्द ही हम टैट के लिए आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल टैट के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, किसी भी कमीशन की क्लासेस चाहिए, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ लिया है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मिडिल स्टोन एज और आपका न्यू स्टोन एज। मिडिल स्टोन एज जो कब कब आता है, आपकी ओल्ड स्टोन एज के बाद, और इसका टाइम पीरियड रहता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व। इसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। मिडिल स्टोन एज में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके ओल्ड स्टोन में एज में नहीं हुई होती। सबसे पहली चीज़ जो आपकी मिडिल स्टोन एज की हमें मिलती है, वो मिलते हैं हमें हड्डी और सींग के औजार। ओल्ड स्टोन एज में हमने जितने भी प्रकार के औजार पढ़े, हमने देखा कि वो पत्थरों से बनाए गए थे, क्लियर। लेकिन हम जैसे ही मिडिल स्टोन एज में आते हैं तो हमें ऐसे भी कुछ औजार मिलना शुरू हो जाते हैं जो हड्डी और सींगों के औजार बनाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हड्डी और सींग के औजार किस टाइम पीरियड से मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आपके मिडिल स्टोन एज से, मतलब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में हमें हड्डी और सींग के औजार भी मिलते हैं। उसके बाद तीर कमान हमें मिलता है। तीर कमान भी हमें मिडिल स्टोन एज में ही मिलता है। बेसिकली लकड़ी का यूज भी एज अ वेपन होने लगा, ये भी हमें कब से पता चला, आपकी मिडिल स्टोन एज से। और आपका ओल्ड स्टोन एज में जितने भी आपके वेपन रहेंगे, औजार रहेंगे, वो सारे के सारे किसके रहेंगे, पत्थर के रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम मिडिल स्टोन एज में आएंगे, आपका मध्य पाषाण काल में आएंगे, तो ये जो आपके वेपन हैं, आपके औजार हैं, ये हड्डी के भी मिलेंगे, सींग के भी मिलेंगे, और साथ ही साथ हमें तीर कमान भी इस टाइम पीरियड का मिलना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे क्या होती है, आपकी मिडिल स्टोन एज में पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। पशुओं को पालना अब जो है वो मानव शुरू कर देता है। इस स्टेज में आकर कुत्ते को सबसे पहले उन्होंने पाला था, पालतू जानवर के रूप में सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कर गाय, भैंस, बकरी को उन्होंने पालना शुरू किया था। तो पशुपालन की शुरुआत कब से हो जाती है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में मिडिल स्टोन एज से। और उसके बाद एक और चीज़ आपकी मिडिल स्टोन एज में क्या रहती है, हिम युग की समाप्ति। धीरे धीरे जो आपकी पृथ्वी का आप बोल सकते हो टेम्परेचर है या फिर एनवायरनमेंट है, वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। हिम युग की समाप्ति होती जाती है, मतलब धीरे धीरे एक बर्फीला युग जो था वो आपका ख़त्म होना जो है वो शुरू हो जाता है इसी टाइम पीरियड से। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मिडिल स्टोन एज से रिलेटेड है, लेकिन आपको याद में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किस स्टेज से कौन सी चीज़ मिली है, किस तरह के औजार मिले हैं, और कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम पीरियड में शुरू हुई। मध्य पाषाण काल के बाद जो नया काल आता है वो है आपका नव पाषाण काल, न्यू स्टोन एज। न्यूलिथिक एज भी इसे कहा जाता है, और इसका टाइम पीरियड जो रहता है वो रहेगा 8,000 से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक। मतलब 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें कुछ और एडवांस चीज़ें मिलती हैं, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि न्यू स्टोन एज जो है वो इस टाइम पीरियड में रहेगी, नव पाषाण काल आपका रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, सबसे पहले तो कृषि की शुरुआत इन्होंने यहाँ पर शुरू कर दी। उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, उन्होंने चीज़ों को बोना, काटना और उन्हें खाना शुरू कर दिया। उन्हें पता चल गया कि हम क्या है, हम सिर्फ जंगली चीज़ों पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ ऐसी मौसमी चीज़ें होती हैं, फसलें होती हैं, फल होते हैं, जिन्हें हम खुद भी उगा सकते हैं और काट के खा सकते हैं। तो कृषि की शुरुआत जो है, इसके प्रमाण भी हमें 8,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के बीच में मिलते हैं। इस टाइम पीरियड को हम मानते हैं नव पाषाण काल।
मेहरगढ़ से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जो चावल की खेती के बारे में हमें बताते हैं। चावल की खेती के हमें साक्ष्य मिले हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि सबसे पहले जो खेती की गई थी वो चावल की गई थी। और कहाँ पे की गई थी? आपके मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ आपके वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और कृषि की शुरुआत के सबसे पहले प्रमाण हमें वहीं पे मिलते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो आपके नवपाषाण काल में होती है, पहिए का आविष्कार। उन्होंने व्हील बना दिया, उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया। ठीक है। उसके बाद मृद भांडों का निर्माण। मृद भांड मतलब मिट्टी की चीज़ें, मिट्टी के बर्तन। उस टाइम पे जो उन्होंने चीज़ें बनाई वो ज़्यादातर हमें बर्तन मिलेंगे, खिलौने वगैरह कम मिलते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन इस टाइम पीरियड के हमें ज़्यादा मिलते हैं। और ये भी किस टाइम पीरियड के बीच में मिलते हैं? 8000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में। तो नवपाषाण में देख लो बहुत सी चीज़ें का जो आविष्कार हुआ, जैसे कृषि की शुरुआत हुई, पहिए का आविष्कार हुआ, मृद भांडों के निर्माण शुरू हुआ इसी टाइम पीरियड में, तो ये भी आपने रखना है। उसके आता है बुर्ज होम। कश्मीर से पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। पालना कुत्ते को जो है वो शुरू कर दिया था आपके मध्यपाषाण काल में, लेकिन कुत्ते को पहली बार दफनाने के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कश्मीर में एक जगह है बुर्ज होम, जहाँ से हमें प्रमाण मिला है कि कुत्ते को उसके मालिक के साथ दफनाया गया था। साथ ही साथ में हमें स्थायी निवास की भी शुरुआत के कुछ प्रमाण मिलते हैं आपके नवपाषाण काल में। अभी तक आपका जो ओल्ड स्टोन एज था, मिडिल स्टोन एज था, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं, एक से दूसरी जगह पर अस्थायी जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है। लेकिन नवपाषाण काल में आकर हमें ऐसी कुछ अब बस्तियां भी बोल सकते हो, ज़्यादा डेवलप बस्तियां तो वो नहीं होंगी, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्थायी जीवन जीना भी उस टाइम पे उन्होंने शुरू कर दिया था। तो नवपाषाण काल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं आपसे। कृषि के बारे में पूछ लिया जाता है, पहिए के बारे में पूछ लिया जाता है, आपसे बुर्ज होम कश्मीर के बारे में पूछ लिया जाता है, और मृद भांडों के बारे में भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारी एंशियंट हिस्ट्री में जब पाषाण काल खत्म हो जाता है तो एक दूसरा पाषाण काल शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ताम्र पाषाण काल, यानी चाल्कोलिथिक एज। ताम्र पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। ताम्र पाषाण काल मतलब अभी तक हमने पाषाण काल पढ़ा, स्टोन एज पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। अब क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद नवपाषाण काल के बाद हमें कुछ ऐसे औजार मिलने लगे जिसमें एक धातु का यूज किया जाता था। ठीक है। अभी तक पहले जो हमें औजार मिले पाषाण काल में वो पत्थरों के बने हुए थे, या फिर सींग के बने हुए हो गए, या फिर हमने देखा कि हड्डी के बने हुए थे, है ना, तीर कमान मिला हुआ था, लेकिन किसी धातु के यूज का हमें अभी तक कोई भी नॉलेज नहीं था। जब तक नवपाषाण काल तक भी खत्म हो जाता है तब भी हमें कुछ पता नहीं चलता धातु का, लेकिन उसके बाद ये जो 2000 से 1000 के बीच का टाइम पीरियड रहता है, यहाँ पर हमें तांबा धातु का प्रयोग दिखने लगता है। मतलब ताम्र पाषाण काल इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला तांबे के औजारों का निर्माण शुरू हो जाता है। पत्थर के जगह पर अब तांबे के औजार, साथ ही साथ में तांबे और पत्थर के मिश्रण के औजार हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, मतलब मिश्रित औजार हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ पर भी चाकू होता है ना, जिसकी आगे वाला हिस्सा जो होता है वो लोहे का बना होता है और पीछे वाला हिस्सा, पकड़ने वाला हिस्सा लकड़ी का होता है। तो कुछ ऐसे ही मिश्रित औजार हमें जो हैं वो ताम्र पाषाण काल के भी मिलते हैं, जिसमें तांबा और पत्थर का यूज जो था वो किया जाता है। साथ ही साथ में पहली भारतीय ग्रामीण सभ्यता की स्थापना भी इसी टाइम पीरियड में होती है। नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि स्थायी जीवन वो व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सभ्यता मतलब सभ्य तरीके से रहना वो शुरू नहीं करते हैं। लेकिन ताम्रपाषाण काल में आकर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हम कहते हैं कि भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता की स्थापना कब होती है? ताम्रपाषाण काल में। तो ग्रामीण सभ्यता है, ये याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता आएगी, और आपसे जब ग्रामीण सभ्यता पूछा जाएगा तो आप करेंगे ताम्रकालीन सभ्यता। ये आपकी कुछ ताम्रकालीन संस्कृतियां रहती हैं, और ये संस्कृतियां उस टाइम पीरियड में
कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, उनकी करंटली जगह भी मैंने बताई है। जैसे कि आपकी अहार संस्कृति है, ये भी ताम्रकालीन संस्कृति है। और वर्तमान राजस्थान का जो एरिया है, थोड़ा बहुत हो सकता है गुजरात का एरिया भी हो, लेकिन मोस्टली कहाँ पर पाई जाती थी, जहाँ पर आज का राजस्थान है वहाँ पर ये आहार संस्कृति पाई जाती थी। थोड़ा बहुत स्थान आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेनली राजस्थान में थी। कायथा संस्कृति है जो मध्य प्रदेश की जगह वर्तमान में है, वहाँ पर कायथा संस्कृति पाई जाती थी। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती थी। रंगपुर संस्कृति गुजरात के एरिया में पाई जाती थी। और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में पाई जाती थी। तो ये कुछ आपकी ताम्रकालीन संस्कृतियां हैं, जो जब ताम्र पीरियड चला हुआ था, ताम्रकाल चला हुआ था, तो कुछ संस्कृतियां हुई हैं। इन संस्कृतियों के नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संस्कृति ताम्रकाल से संबंधित है। तो आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और आपकी जोरवे संस्कृति। अब हम पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मनुष्य स्थायी निवास करना कब से शुरू करता है? आपके ऑप्शंस हैं नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आज की ही इस वीडियो में हमने देखा, मनुष्य स्थायी निवास करना कब शुरू कर देता है? आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, नवपाषाण काल। सेकंड क्वेश्चन है, खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन भी हमने आज ही की वीडियो में डिस्कस किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेहरगढ़। हमने आज ही डिस्कस किया है इसको भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों से मिलता है, नलमाला पहाड़ियों से मिलता है, शिवालिक पहाड़ियों से मिलता है या नर्मदा घाटी से मिलता है? तो ये जो आपका भारत में पूछा है, सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है आपका नर्मदा घाटी से, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आता है, कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो स्थान फेमस है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भीमबेटका। भीमबेटका की पहाड़ियों पर कुछ ऐतिहासिक काल की क्या है, हमें चित्रकला मिलती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल की कला के लिए प्रसिद्ध है आपकी भीमबेटका। किस प्रकार की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, गुफाओं के शैल चित्र, मतलब गुफाओं पर बनाए गए चित्रों के लिए फेमस है। जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र हैं आपकी भीमबेटका गुफाओं पर। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया पहला मानव किस प्रजाति से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, निग्रोइट। निग्रोइट नामक प्रजाति से संबंधित है आपके भारत का खोजा गया पहला मानव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने तीर धनुष का निर्माण किस काल में किया? ये क्वेश्चन भी हमने आज ही डिस्कस किया। कौन से वाले में किया? आपका ऑप्शन नंबर 2, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में उसने हड्डी और सींग के औजारों के साथ जो है वो तीर और धनुष निर्माण करना भी सीख लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पालतू पशु कौन था? तो ये भी हमने आज ही डिस्कस किया। सबसे पहले जो पशु को पालतू पशु पाला गया वो था हमारा कुत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये भी हुआ आपके नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार। कृषि का भी आविष्कार हुआ, मृद भांडों का भी निर्माण हुआ, साथ ही साथ में आपके पहिए का आविष्कार भी हुआ। उसके बाद आता है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो आपने देखा पाषाण काल के बाद सीधा हमें किसके औजार मिलते हैं? आपके तांबा धातु के। तो ताम्र धातु जो थी वो सबसे पहली बार उपयोग में लाई गई धातु थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ ही साथ में अपने मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज और आपकी ताम्र पाषाण काल के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अगले वाली हिस्ट्री जो है आपकी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो HP अमित एजुकेशन के दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।
थैंक यू।